नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय एमएमबी में अंकित टॉपिक ऑटोमोबाइल इंजन के वर्गीकरण के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले आप समझिएगा, ऑटोमोबाइल इंजन जो इंजन होता है, सबसे बड़ा फील्ड है इसमें ऑटोमोबाइल इंजन का। और हम दैनिक जीवन में देखते हैं गाड़ियां, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, तो सभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, पूरा का पूरा जो मुख्यतः पार्ट होता है वो इंजन का पार्ट होता है। ऑटोमोबाइल इंजन को हम आईसी इंजन से भी कहते हैं, जिसे इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब जब कंबशन आपका एक सिलेंडर के अंदर होता है, या जो भी हमारा फ्यूल चार्ज होता है, फ्यूल होता है, पेट्रोल है, आपका डीजल है, तो वो हमारा सिलेंडर के अंदर बर्न होता है, तो वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। ऐसे ही एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है, जहां पर फ्यूल किसी और अन्यंत्र जगह से लाते हैं, जैसे स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन से जो स्टीम होती है, वो आपकी बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनके द्वारा वहां से प्रोड्यूस की जाती है, और उसके द्वारा हम स्टीम इंजन को चलाते हैं। तो हम आज जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो ऑटोमोबाइल इंजन का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इंजन को समझिएगा। इंजन उस मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से हीट एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। अब आप देखिए, सबसे पहले इंजन में आपने क्या किया, कोई फ्यूल डाला। फ्यूल में आप पेट्रोल यूज कर सकते हैं, डीजल यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो उसको जो फ्यूल है वो आपका हीट में कन्वर्ट हुआ। हीट से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ गियर ये हमारी पावर ट्रांसमिट होती है और हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब देखिए, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है आपका किसी भी इंजन में, वह मुख्यतः ये आपका एक इंजन बना हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर टीडीसी लिखा हुआ है। टीडीसी, नीचे की ओर बीडीसी लिखा हुआ है। यहाँ ये दो वॉल्व बने हुए हैं। फर्स्ट वॉल्व ये आपका, सेकंड वॉल्व ये है। तो फर्स्ट जो वॉल्व ये दिख रहा है, आपको शो कर रहा है, वो इनलेट वॉल्व कहलाता है। इनलेट वॉल्व है, ये 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। तो आप देखिएगा, इनलेट वॉल्व जो है, यहाँ से कोई भी फ्रेश चार्ज, जैसे कि मान के चलिए आप 4 स्ट्रोक इंजन की बात होगी तो पेट्रोल का और एयर का मिक्सचर आएगा। डीजल की बात होगी तो यहाँ से एयर आएगी केवल। अब देखिए, टीडीसी जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये टीडीसी आपका टॉप डेड सेंटर कहलाता है। टॉप डेड सेंटर का मतलब, जब पिस्टन किसी भी सिलेंडर के अंदर मूव करेगा तो सबसे ऊंचाई तक जहां तक जाता है वो आपका टीडीसी कहलाता है। यहां बात हो रही है इंजन जो कि वर्टिकल पोजीशन में है। ये वर्टिकल पोजीशन में है, इसलिए जो सबसे अपर पार्ट है आपका, जहां तक आपका पिस्टन मूव करता है, वो आपका टीडीसी कहलाता है। जब पिस्टन हमारा नीचे की ओर मूव करता है तो वो बीडीसी कहलाता है। इसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। अब देखिए, दूसरा ये आपका एक और वाल्व है, इसको आउटलेट वाल्व बोल दीजिएगा, एग्जॉस्ट वाल्व बोल दीजिएगा। इसकी सहायता से जब इनलेट वाल्व से जो गैस फ्यूल आता है हमारा, तो हमारी जो पिस्टन की पोजीशन होती है वो टीडीसी पर होती है। टीडीसी से जब वो बीडीसी की ओर जाता है तो हमारा फ्यूल यहाँ फिल हो जाता है। उसके बाद ही जब वो बीडीसी और टीडीसी की ओर जाएगा तो फ्यूल को कंप्रेस करेगा, हाईली उसका प्रेशर और टेम्परेचर फ्यूल का बढ़ जाएगा, और उसके बाद इग्निशन की यानी पावर की प्रोसेस होती है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बोर के बारे में पढ़ते हैं। बोर आपका, पिस्टन के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। तो आप ये देखिएगा, पिस्टन है हमारा, इसका जो आंतरिक व्यास है, इंटरनल डायमीटर है, वो हमारा बोर कहलाता है। अब दूसरा स्ट्रोक समझिएगा। स्ट्रोक, सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। तो आप देखिएगा, टीडीसी ये आपका पॉइंट है, ये बीडीसी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी स्ट्रोक कहलाएगी। सबसे पहले टीडीसी जो है वो आपका सिलेंडर में सबसे ऊपर तक जो पॉइंट जहां पर आपका पिस्टन पहुंचता है वो टीडीसी कहलाता है। बीडीसी जो सिलेंडर में सबसे नीचे तक जहां तक पॉइंट्स तक जाता है आपका पिस्टन, वो आपका बीडीसी कहलाता है। अब आपका कंबशन चैम्बर है, वह चैम्बर जिसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। तो आप ये देखिएगा, ये आपका कंबशन चैम्बर है। इसके अंदर हमारा जो भी फ्यूल होगा, पेट्रोल है या डीजल है, वो इसमें बर्न होगा। और अगला है क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर हेड से
टीडीसी के अंदर फ्यूल के आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो आप ये समझिएगा जो टीडीसी है हमारा पॉइंट्स, इससे ऊपर का जो हमारा आयतन है, जिस एरिया में ये आपका आयतन दिख रहा है, टीडीसी पॉइंट से ऊपर तक जो सिलेंडर हेड है इस तक की दूरी को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आप देखिएगा स्वेप्ट वॉल्यूम, जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो टीडीसी से बीडीसी के बीच के आयतन को हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वेप्ट वॉल्यूम, टीडीसी से बीडीसी के आयतन को हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका टोटल वॉल्यूम। अगर हम टीडीसी और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दें, अब देखिए टोटल वॉल्यूम है आपका वो स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का टोटल है। इस अब देखिएगा अब आता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ये होता है आपका टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। बोर हमारा पिस्टन के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। स्ट्रोक सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी जो टॉप डेड सेंटर होता है आपका सिलेंडर में, जो पॉइंट जहां तक मैक्सिमम दूरी तक आपका पिस्टन पहुंचता है वो टीडीसी कहलाता है। बीडीसी आपका बॉटम डेड सेंटर कहलाता है, जहां नीचे तक आपका पिस्टन मूव करता है। कंबशन चैम्बर जहां फ्यूल बर्न होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम टॉप डेड सेंटर से हेड तक के बीच की दूरी को आप क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम टीडीसी से बीडीसी के बीच की आयतन को हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के टोटल को बोलते हैं। कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम का डिवाइड अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम से करेंगे, हम कंप्रेशन रेशियो हमारा बन जाता है। अब देखिए इंजन के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं ईंधन के आधार पर, तो पेट्रोल का इंजन आता है जिसमें पेट्रोल का फ्यूल यूज होता है। डीजल इंजन यानी डीजल का फ्यूल यूज होता है। गैस इंजन यानी गैस का फ्यूल यूज होता है। तो आप समझिएगा सबसे पहले पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, इसको एसआई इंजन भी बोलते हैं। अब एसआई स्पार्क इंजन इग्निशन इसलिए कहा जाता है कि जब पेट्रोल इंजन का जो फ्यूल बर्न किया जाता है वर्किंग पावर स्ट्रोक में, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है लास्ट जब होता है, तो उसके बाद जब इसको फ्यूल को बर्न किया जाता है तो वो विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग किया जाता है, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन भी इंजन भी कहा जाता है। दूसरा है आपका पेट्रोल इंजन हमारा ऑटो साइकिल्स पे काम करते हैं। जो ऑटो साइकिल होता है उसके ऊपर हमारा पेट्रोल इंजन कार्य करता है। डीजल साइकिल, डीजल इंजन को हम कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। सीआई इंजन भी बोल दीजिए इसको शॉर्ट में। अगर सीआई इंजन की बात हो रही है तो आप समझिएगा डीजल इंजन की बात हो रही है, और यह डीजल साइकिल पर काम करता है। स्ट्रोक्स के आधार पर हम देखेंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन आपका जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी यानी 4 बार आपका पिस्टन मूवमेंट दे देता है तो 4 स्ट्रोक कहलाता है। जब 4 बार दूरी तय कर ले, या तो 2 बार टीडीसी से बीडीसी कर लेगा या बीडीसी से टीडीसी 2 बार कर लेगा, तो वो 4 स्ट्रोक कहलाएगा। इन 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शेफ्ट होगी वो 2 बार घूम जाएगी पूरी पूरी, तो रिवोल्यूशन आपके जब हो जाएंगे तब हमें 4 स्ट्रोक प्राप्त होगा। ऐसे 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं तो आपका जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी 2 बार मूवमेंट करेगा। अब देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, मुख्यतः मेन जो कंपोनेंट होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में जो है आपका, एक है इंटेक मैनिफोल्ड। फ्यूल सबसे पहले जहां से आता है आपका इंटेक मैनिफोल्ड कहलाता है। अगला है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जलीय गैसें जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर हो जाती हैं। इनलेट वॉल्व है आपका जो कैम द्वारा ऑपरेट होता है, ऐसे एग्जॉस्ट वॉल्व है आपका, ये भी आपका बर्न गैसेस बाहर करने के लिए यूज होता है। स्पार्क प्लग है आपका पेट्रोल इंजन के फ्यूल को जलाने के लिए यानी बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी वर्टिकल में बात करें तो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, तो ये मूवमेंट आपका पिस्टन करता रहता है सिलेंडर के अंदर। अब देखिए 4 स्ट्रोक इंजन का पेट्रोल इंजन का एक ये फिगर दे रखा है। अब इसमें देखिएगा ये आपका इनलेट वॉल्व है, ये हमारा आउटलेट वॉल्व है। ये आपके दोनों वॉल्व सेकंड पोजीशन में आपके बंद हो रहे हैं। आप ये इनलेट वॉल्व देखिएगा, जब ये आपकी पिस्टन की पोजीशन हमारी टीडीसी से टीडीसी पर है
और ये बीडीसी की ओर मूवमेंट कर रहा है, इस एरो की सहायता से हम समझ सकते हैं। तो जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा तो हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन होगा तो पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होगा वो कार्बोरेटर में एक प्रॉपर रेशियो में वो इसको इनलेट वाल्व की सहायता से चैम्बर में आ जाएगा। जब इसमें अंदर की ओर आ जाएगा तो ये हमारा जो पिस्टन होगा इसका डायरेक्शन होगा वो टीडीसी से बीडीसी की ओर होगा। तो देखिए इनटेक में आपका जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें इसका डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। अब देखिए दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। जब बीडीसी पोजीशन तक पिस्टन पहुंच चुका है उसके बाद इसका मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, ये बीडीसी से टीडीसी की ओर चल रहा है। यानी कि इस समय क्या होता है, दोनों जो वॉल्व हैं इनलेट और आउटलेट वो दोनों बंद हैं, तो जिससे बंद होने के कारण ये इस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और इसका हाई टेम्परेचर को बढ़ा देगा बंद। तो आप देखते हैं जब इसको ऊपर कंप्रेस करेगा तो जब तक इसको टीडीसी पोजीशन तक लाएगा उसके बाद ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, दिख रहा है आपको स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसकी सहायता से ये इसको बर्न कर देगा। क्या कहते हैं इग्नाइट करेगा इसको, तो फ्यूल हमारा बर्न हो जाएगा। तो तीसरा हमारा जो स्ट्रोक होगा वो होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक इसको बोल दीजिएगा। जैसे इसको पावर मिलेगी तो ये इसको जो गैसेस होगी एनर्जी होगी उसके साथ नीचे की ओर धकेल देगा। पिस्टन का जो मूवमेंट होगा दोबारा वो टीडीसी से बीडीसी की ओर होने लगेगा और तेजी के साथ आएगा। इसी स्ट्रोक में भी आपका जो वॉल्व है तो दोनों वॉल्व बंद रहेंगे। अगला है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में दोबारा इंजन आपका पिस्टन का मूवमेंट जो होगा वो बीडीसी से टीडीसी की ओर होगा और जब जली हुई जो गैसेस होंगी, जो बर्न गैसेस होंगी, वो इसके प्रेशर से आपका आउटलेट वॉल्व वो खुल जाएगा, जिससे सारी की सारी गैसेस जो होंगी वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सहायता से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोबारा देख लीजिएगा इसको। आप देखिएगा सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में यानी इनटेक जो है इनलेट वाल्व की सहायता से जो फ्रेश चार्ज होगा, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, तो आपका अंदर आ जाएगा। उस समय आपकी जो इनलेट वाल्व होगा वो ओपन रहेगा, आउटलेट वाल्व हमारा क्लोज रहेगा और पिस्टन की जो पोजीशन रहेगी वो टीडीसी से बीडीसी की ओर रहेगी, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर है हमारा वो वर्टिकली है। तो जब हम टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा तो सारा का सारा जो फ्यूल एयर का मिक्सचर होगा वो अंदर चैम्बर में आ जाएगा। उसके बाद जब पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की ओर होगा तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे और ये इसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के साथ और टेम्परेचर बढ़ा देगा, इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद जैसे ये टॉप डेड सेंटर तक आएगा उसके बाद हमारा जो स्पार्क प्लग होगा वो इस फ्यूल को बर्न कर देगा। फ्यूल को बर्न करते ही हमें इंजन को पावर मिल जाएगी और हमारे जो पिस्टन होगा इसका जो मूवमेंट होगा वो आपका टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाएगा। तो अब फिर लास्ट में क्या होता है, आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। जब हमारे फ्यूल बर्न हो चुका है, इसमें कुछ गैसेस होती हैं, वो गैसेस सारी की सारी बाहर हो जाती हैं। जब हमारा पोजीशन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा और हमारा आउटलेट वाल्व होगा वो ओपन हो जाएगा, उसकी सहायता से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सहायता से वो सारी की सारी फ्यूल जली हुई गैसेस बाहर हो जाएंगी। अब देखिएगा फोर स्ट्रोक देख लीजिएगा, एक समराइज टाइप का है। जब पिस्टन सिलेंडर में 2 बार टीडीसी से बीडीसी एवं 2 बार बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट करता है तो वो 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। सक्शन स्ट्रोक जो इनटेक स्ट्रोक थी उसकी बात हुई, इसमें इनलेट वाल्व से फ्रेश फ्यूल अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक है आपका, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है और ये इसको कंप्रेस करेगा, इसका प्रेशर बढ़ाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। अगला है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में फिर वो मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी की ओर होता है, जो कि क्योंकि फ्यूल हमारा बर्न हो चुका है, इंजन को पावर मिल चुकी है, इसलिए इसको वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। अगला है आपका लास्ट जो स्ट्रोक होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट करता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सहायता से सारी की सारी जली गैसेस को बाहर कर देता है। अब आपकी कनेक्टिंग रॉड आती है। इसमें कनेक्टिंग रॉड क्या है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में फिट होती है। इसका मेन जो वर्किंग होता है, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है आपका लीनियर मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग उस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के साथ मिलके उस मोशन को रोटेटिव मोशन में चेंज कर देती है। क्रैंकेस अपना क्रैंकशाफ्ट जो असेंबली होती है उसको एक सेफ्टी प्रदान करती है। अब देखिए ये एक फिगर और है आपका 4 स्ट्रोक इंजन का, आप देखिएगा ध्यान इस पूर्वक। इसमें भी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बना हुआ है, एग्जॉस्ट वॉल्व बने हुए हैं, ये आपका टॉप डेड सेंटर बना हुआ है, पिस्टन बना हुआ है, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर बना हुआ है, कनेक्टिंग रॉड बनी हुई है,
ये पिस्टन हमारा गजन पिन, जिसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं, उसकी सहायता से इसमें अटैच हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रैंक शाफ्ट देख लीजिएगा, और ये आपका क्रैंक केस है। सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन हमारा मूवमेंट कर रहा है, ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, ये इनलेट मनीफोल्ड है और ये एग्जॉस्ट मनीफोल्ड है। स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका ये पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। अगर यहाँ स्पार्क प्लग की इंजेक्टर लगा होता तो ये डीजल इंजन की बात हो रही होती। तो यही मेजर जो डिफरेंस होता है वो पेट्रोल और डीजल इंजन में यही होता है। जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो इनलेट वाल्व जब सबसे पहला स्ट्रोक होगा सक्शन स्ट्रोक, उसमें पेट्रोल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो आपका कार्बोरेटर की सहायता से, इनलेट वाल्व की सहायता से इसमें अंदर आएगा, और पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो आपका टीडीसी पोजीशन से बीडीसी की ओर होगा। अगर यही आप डीजल इंजन 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो जो वाल्व होगा आपका इनलेट वाल्व, उससे एयर आएगी, एयर आने के बाद इसको पूरे का पूरा फिल कर देगी इसको चैम्बर को। सेकंड स्ट्रोक आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होगा जिसमें एयर को ये प्रेशर उसको बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और डीजल इंजन में इसमें स्पार्क प्लग किए गए इंजेक्टर लगा रहता है जो डीजल को इंजेक्ट कर देता है इसके ऊपर, जिससे क्या होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आपस में मिलने के बाद वो पावर स्ट्रोक का रूप ले लेती है, और तीसरा हमें जो वर्किंग स्ट्रोक मिलता है उसमें वो फ्यूल डीजल बर्न हो जाता है। डीजल इंजन का जो अंदर का तापमान होता है वो 1000 फॉरेनहाइट तक हो जाता है। अगला हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन का। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में जो पावर हमें मिलती है वो क्रैंक आपका 4 बार मूवमेंट करता है हमारा पिस्टन, जबकि हमारा जो 2 स्ट्रोक होता है उसमें 2 बार मूवमेंट होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होते हैं, यहाँ पर पोर्ट होते हैं इसकी जगह, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। तो जिससे क्या होता है जो हमारा एक बार जो मूवमेंट जो मिलना होता है 4 टर्म में, वो हमें 2 टर्म में इसकी पावर मिल जाती है। अब देखिए मेन हम बात कर लेते हैं जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक में मेन डिफरेंस है वो आपका 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं, यानी क्रैंक शाफ्ट जब अपना एक चक्कर लगाती है तब हमें एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। ठीक है, अब 4 स्ट्रोक इंजन में आप देखेंगे तो जब 4 स्ट्रोक में जब 2 चक्कर वो क्रैंक शाफ्ट लगा लेती है तो हमें एक पावर मूवमेंट मिलता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है 2 स्ट्रोक इंजन में और 4 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट यूज होते हैं जो फ्यूल और एयर के लिए जो कैम के द्वारा ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है ना, आप देखिए 2 इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं जो कि वॉल्व मैकेनिज्म यानी आपका कैम मैकेनिज्म द्वारा ऑपरेट होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। अब बात हो रही है 2 स्ट्रोक वजन में भी कम होता है, जिसमें कम वेट का फ्लाईव्हील यूज होता है। 4 स्ट्रोक में हैवी फ्लाईव्हील यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो अलग से डाला जाता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजनों में पेट्रोल के साथ उसको मिक्स किया जाता है। किसी भी लुब्रिकेशन ऑयल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके ही हम फ्यूल को डालते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन आपका होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, और 4 स्ट्रोक जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और अधिक स्थान घेरता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो इग्निशन के कारण, इग्निशन के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। तो देखिए कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन वही है। आप देखिएगा डीजल इंजन जो होता है आपका वो हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है, क्योंकि उसमें एयर का कंप्रेस करके इंजेक्टर की सहायता से उसको पावर हमें प्राप्त की जाती है इंजन पर। स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें पेट्रोल इंजन जो जिसमें हम स्पार्क प्लग की सहायता से हम पावर को प्राप्त करते हैं, यानी वर्किंग पावर स्ट्रोक को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं हम सिलेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशन। सिलेंडर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है और 4 सिलेंडर है। तो देखिए 1 सिलेंडर जो इंजन होता है, आपने जो बाइक देखी है, अपनी गाड़ियां बाइक्स होती है ज्यादातर, वो सारी की सारी 1 सिलेंडर होती है। तो इसमें एक सिलेंडर लगा रहता है। तो एक सिलेंडर आपका छोटी गाड़ियों में यूज होता है। 2 सिलेंडर की भी कुछ आपके ट्रैक्टर देखे होंगे आपने, 2 सिलेंडर के यूज होते हैं। 3 सिलेंडर आपके जिसमें सिलेंडर 3 होते हैं, यानी 3 पिस्टन होंगे इसमें। ठीक है, आप और 6 आपके वॉल्व होंगे। तो इसकी मात्रा जैसे कार है आपकी मारुति की सेलेरियो है, या जो भी 3 सिलेंडर कार्स आती हैं। अब 4 सिलेंडर क्या होते हैं जिसमें सिलेंडर की संख्या 4 हो जाती है। अब इन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उसी के आधार पे हम किसी उस इंजन को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे जैसे सिलेंडर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो आप बात करिएगा जैसे 1 सिलेंडर इंजन है आपका, तो 1 सिलेंडर इंजन जो हमारा यूज होता है, तो उसमें जो आपका जब हीटअप हो जाता है तो उसको जो
ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं वो उसमें फिन्स लगी रहती हैं, जैसे बाइक वगैरह में आप यूज करिएगा तो फिन्स लगी रहती हैं, तो वो क्या होता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ऐसी 2 सिलेंडर इंजन जो होता है उसमें भी इसी प्रकार से हम फिन्स की मदद से या वाटर जैकेट्स की मदद से उसको कूल कर सकते हैं। 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में आपका वाटर के साथ एक कूलेंट डाल दिया जाता है जो इसके वाटर जैकेट्स की मदद से पूरे इंजन की ओर रोटेट होता रहता है, जिससे सिलेंडर का तापमान, इंजन का तापमान हमारा कम रहता है। अब हम दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए इंजन उस मशीन को कहते हैं जो हीट एनर्जी को आपकी यांत्रिक एनर्जी में बदल देता है। अब देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले बोर की बात कर लीजिए। जो पिस्टन का आंतरिक व्यास होता है वो हमारा बोर कहलाता है। स्ट्रोक जो सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक बार टीडीसी से बीडीसी चलेंगे तो उसे 1 स्ट्रोक बोलेंगे, ऐसे हम 4 बार इसका मूवमेंट करेंगे तो वो 4 स्ट्रोक कहलाएगा। टीडीसी हमारा जो पिस्टन का मूवमेंट सबसे ज्यादा ऊपर जहां तक जाता है वो आपका टीडीसी पॉइंट कहलाता है। ऐसे ही बीटीसी में आप देखेंगे जब बॉटम तक जाता है तो पिस्टन का मूवमेंट तो बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। कंबसन चेंबर वह चेंबर जिसमें फ्यूल बर्न होता है, और क्लियरेंस वॉल्यूम आपका सिलेंडर हेड से लेके टीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। अब ऐसी स्वेप्ट वॉल्यूम की बात करें, स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है आपका टीडीसी से बीटीसी के आयतन को हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोल देते हैं। और टोटल वॉल्यूम होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के टोटल को बोलते हैं। ऐसी कंप्रेशन रेशियो की बात कर लीजिए आप, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। अब देखिए ईंधन के आधार पर बात करें हम पेट्रोल इंजन की, तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन है आपका। पेट्रोल इंजन जिसमें पेट्रोल फ्यूल यूज होता है। डीजल इंजन आपका डीजल यूज होता है। गैस इंजन में गैस फ्यूल यूज होती है। ठीक है, पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं और ये ऑटो साइकिल पे काम करते हैं। ऐसी जो डीजल इंजन होता है हमारा वो कंप्रेस इग्निशन यानी सीआई इंजन कहते हैं, ये आपका डीजल साइकिल पे वर्क करता है। स्ट्रोक की बात कर लें, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन इंटेक मैनिफोल्ड है आपका, जो फ्यूल जब बाहर एग्जॉस्ट गैसेस, जब फ्यूल अंदर आता है इंटेक मैनिफोल्ड की सहायता से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सहायता से जो भी बर्न गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार इनलेट वाल्व है जो भी कैम से ऑपरेट होते हैं, इनलेट वाल्व से फ्रेश चार्ज हमारा अंदर आता है। पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल में एयर और फ्यूल का जो पेट्रोल होगा उसका मिक्सचर आएगा, जबकि हम डीजल इंजन की यही बात करेंगे तो हमारी केवल फ्रेश एयर आती है। एग्जॉस्ट वाल्व से आप देखें जब हमारी पावर स्ट्रोक के बाद हमें पावर मिल जाती है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जितनी भी बर्न गैसेस होती है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती हैं। स्पार्क प्लग देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है पेट्रोल इंजन के लिए जो फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज होता है। और सिलेंडर है आपका जो भी पिस्टन मूवमेंट करता है आपका वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। 4 स्ट्रोक इंजन का आप ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रोक है आपके 4 स्ट्रोक मेनली दे रखे हैं, एक इनटेक है स्ट्रोक है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक है, एक्सपेंशन है, एग्जॉस्ट है। तो सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक, इसको सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका पिस्टन का जो मूवमेंट है आपका वो टीडीसी से बीडीसी की ओर हो रहा है। इनलेट वाल्व हमारा ओपन है, यहाँ से आपका जो फ्यूल है वो अंदर आ जाएगा और ये नीचे की ओर जब मूवमेंट करेगा तो उसके बाद सेकंड स्ट्रोक जब कंप्रेशन स्ट्रोक होएगा तो दोनों हमारे वाल्व होंगे वो बंद होंगे, क्लोज हो रहे होंगे। उसके बाद ये इसको कंप्रेस कर देगा, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देगा। जैसे ही ऊपर की ओर टीडीसी पोजीशन तक आएगा तब तक स्पार्क प्लग इसको इग्नाइट कर देगा, हमें पावर मिलेगी, तुरंत ये नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। और लास्ट में अल्टीमेटली जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा हमारा वो सारी की सारी इनलेट जो हमारा आउटलेट पोर्ट होगा या आउटलेट वाल्व कह दीजिए, आउटलेट वाल्व से हम जो भी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सहायता से सारी की सारी जो बर्न गैसेस होंगी वो बाहर हो जाएंगी। अब देखिए 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें 4 मेन इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। कनेक्टिंग रॉड आपकी क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन में फिट रहती है। जो पिस्टन से फिट रहती है वो आपका क्या कहते हैं, गजन, इसको पिस्टन पिन बोल दीजिए, गजन पिन बोल दीजिए। क्रैंक केस जो क्रैंकशाफ्ट की जो असेंबली होती है उसको सेफ्टी प्रदान करती है, जिससे कोई इसमें कोई भी गंदगी या कोई भी कवरिंग टाइप का, एक तरह का स्किन टाइप जैसे स्किन होती है इंसान की बॉडी, उस तरीके का इसको सेफ्टी प्रदान करती है। अब 4 स्ट्रोक इंजन का ये फिगर बना रखा है, ये इसमें आप देखिएगा इंटेक मैनिफोल्ड है, यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होता है तो इंटेक मैनिफोल्ड की सहायता से जो फ्रेश चार्ज होता है वो इसमें चैम्बर में आ जाएगा। पिस्टन का मूवमेंट आपका टीडीसी से बीडीसी की ओर होगा। सिलेंडर है, इसके अंदर आपका पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। स्पार्क प्लग आपका पेट्रोल इंजन में लगा हुआ है, यही डीजल इंजन होगा तो यहाँ पे एक इंजेक्टर लगा दिया जाएगा। कनेक्टिंग रॉड है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी है, क्रैंक केस लगा।
और टीडीसी, ये आपका टीडीसी पोजीशन और बीटीसी पोजीशन शो कर रखे हैं। टू स्ट्रोक इंजन की बात करें तो यहाँ पर ये इसमें पोर्ट हैं आपके इनलेट और आउटलेट पोर्ट। डिफरेंस आप देखिए, मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में आप देख लीजिएगा। टू स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं, यानी क्रैंकशाफ्ट जब अपना एक चक्कर लगाती है तो हमें एक पावर स्ट्रोक प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे टू स्ट्रोक में कंपैरिजन टू फोर स्ट्रोक हमें जल्दी पावर मिल जाती है, और फोर स्ट्रोक इंजन में जो हमारा पावर हमें मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्करों के बाद मिलती है। टू स्ट्रोक इंजन में हम पोर्ट का यूज करते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हम वॉल्व का यूज करते हैं। टू स्ट्रोक में आप कम वेट का फ्लाईव्हील यूज करते हैं, और हम फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक वेट का फ्लाईव्हील यूज करते हैं। देखिए लुब्रिकेशन के लिए आप टू स्ट्रोक इंजन में देखते हैं हम फ्यूल के साथ भी, पेट्रोल के साथ हम क्या कहते हैं लुब्रिकेशन ऑयल या टूटी ऑयल जिसको बोल देते हैं उसका यूज करते हैं। वो मेनली पर्पस लुब्रिकेशन का ही होता है। अब देखिए इग्निशन के आधार पर हम अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इंजन, वही पेट्रोल और डीजल इंजन की बात हो रही है। और सबसे लास्ट सिलेंडर के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करें तो 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर और 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। जैसे जैसे आप बाइक्स देखेंगे सारी की सारी 1 सिलेंडर होती है, इसमें एक सिलेंडर मूवमेंट करता है, और जो इसमें कूलिंग होती है वो एयर कूलिंग होती है, और विद द हेल्प ऑफ फिन्स जो लगी रहती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आके उसके तापमान को कम रखती हैं। 2 सिलेंडर जहाँ प्रयोग किए जाते हैं। 3 सिलेंडर की आपने अक्सर कारें देखी होंगी, जो भी 1000 सीसी से कम मारुति की कार है, ज्यादातर वो सारी की सारी 3 सिलेंडर कार होती हैं। और 4 सिलेंडर सबसे बैलेंस्ड ये इंजन कहलाता है, 4 सिलेंडर की कार जो मैक्सिमम कारों में यूज होता है। तो आप इस तरीके से, थैंक यू, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सब्जेक्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।